गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है नाजिम एकेडमी 01 पे। कल का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे, ढांसों ट्रिक उसमें पढ़ रहे थे। तो उसमें पार्ट 1 कल मैंने पढ़ाया। आज के पार्ट 2 में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को निपटाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहेंगे, ध्यान। चलिए देख, क्या देखिए, ये जो कल अपने लोग पढ़े हुए थे यहां से उपसर्ग, ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। कौन सा शब्द है बाबू? मूल शब्द है। ये मूल शब्द में जैसे राधा हुआ, राधा क्या हुआ तो मूल शब्द हुआ। मान क्या हुआ तो मूल शब्द हुआ। ये मान में जो अप जुड़ा यही उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग का एक अपना अर्थ होता है। उपसर्ग का एक अपना अर्थ होता है। जैसे अपराध, अपराध का अर्थ क्या होता है? तो लघुता, अभाव या हिंस, अपमान का। तो इसी तरह ध्यान दीजिए, अगला भी पाठ अपने लोग पढ़ लेते हैं। जैसे किसी मूल शब्द के शुरू में वी आ जाए, जैसे पक्ष सुने होंगे आप, किसके पक्ष है, मैं किसके पक्ष हूं, ये पक्ष हुआ। ये पक्ष से पहले आ गया, पहले क्या वी, तो हो गया विपक्ष। विपक्ष के मतलब हमारे सामने वाला, जो हमारे विरोध है वही विपक्ष होता है। देखो व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति वो आकर जुड़ गया, यहाँ पर क्या हो व्युत्पत्ति। इसी तरह शब्द क्या है? शब्द एक उपसर्ग है जो कि आकर किसी मूल शब्द के पहले आ जाएगा। जैसे हार है, हार से पहले क्या है? संग, तो क्या हो गया बाबू? संहार, संहार। यहाँ तक अपने लोग की सब पढ़ लिए हुए थे, तो जहां से बाकी था वहीं से आज स्टार्ट कर। ध्यान से देखिए, हाँ यहां से उर्दू से बच गया हुआ था। तो उर्दू के उपसर्ग जैसे कुछ वर्ड है, उर्दू वाला शब्द है, जैसे अल है क्या, तो किसी मूल शब्द के शुरू में लग जाएगा अल। तो अलबत्ता, अलगरज, अलगरज। इसी तरह कम, किसी चीज में कम का मतलब क्या होता? थोड़ा। कम का मतलब क्या होता? थोड़ा या की। तो इसका मतलब क्या? कम उम्र, यानी कम उम्र का, कम सीन, क्या बाबू? कम सीन। इसी तरह उर्दू का शब्द है कुछ खुश, किसी मूल शब्द के शुरू में आकर खुश लग जाएगा, और ये खुश क्या है? उपसर्ग है। और ये जो उपसर्ग लगेगा मूल शब्द में, तो उसका अर्थ का या तो विशेषता मतलब आएगा या उसका अर्थ अलग कर देगा। जैसे मान खूब, यहाँ पर ध्यान है, खुश खबरी, क्या बाबू? खुश खबरी। यहाँ देखिए खुशबू, खुशबू, तो इसका अर्थ बदल गया। खुशबू आप भी समझते हैं, सौगंध जिसको कहते हैं, सुगंध जिसको कहते हैं। खुशखबरी माने खुशी की बात। खुशखबरी को क्या कहेंगे बाबू? खुशी की बात। इसी तरह गाय, गाय, गाय के मतलब अर्थ क्या होता है? तो निषेध, क्या बाबू? निषेध। गैर हाजिर, यानी कि आपको न रहने को क्या कहेंगे? गैर हाजिर। गैर कानूनी, आप कानूनी काम नहीं करेंगे, वो काम क्या होगा? गैर कानूनी। क्या होगा बाबू? गैर कानूनी। किसी मूल शब्द से पहले आकर लग जाएगा क्या बाबू? दर। दर माने होता है में, दर माने क्या होता है में। जैसे दरिया, दरमियान, दरमियान, दरकार, फला चीज का दरकार नहीं है, फला चीज के दरमियान में, यानी कि दरिया दरमियान का मतलब हुआ कि दौरान, किसी चीज के दौरान। ध्यान दीजिए ना, क्या बाबू? ना का मतलब कोई चीज ना रहने का, यानी कि अभाव, क्या बाबू? अभाव। नाराज, खुश नहीं है। नालायक, इसके मतलब लायक नहीं है, तब उसको बोल रहे क्या? नालायक। इसी तरह कुछ और भी शब्द है, बर, किसी शब्द से पहले बर आकर लग जाए, बर। बर के मतलब क्या होता? बाहर या पर या ऊपर, पर या ऊपर। चलिए उर्दू के भी कुछ उपसर्ग शब्द है जिसको देख लेना है। उपसर्ग में ध्यान दीजिएगा, अल, क्या बाबू? अल। अल के मतलब क्या होता है? निश्चित। अल के मतलब निश्चित। जैसे कोई शब्द के पहले आ जाए अलबत्ता, इसमें पूछा जाए उपसर्ग क्या है, तो क्या बोलेंगे? अल। अलगरज, इसमें उपसर्ग क्या है? अल है। इसी तरह देखिए कम, कम के मतलब थोड़ा या हीन। जैसे कम उम्र, कम उम्र का, कमशीन,
क्या बाबू, कम शीन। ध्यान दीजिएगा आगे, इसमें पूछ दिया जाएगा आपसे, बताइए कि उपसर्ग क्या है। इसमें भी पूछा गया उपसर्ग क्या था, क्या बोलेंगे, खुश। खुश के मतलब क्या, श्रेष्ठ यानी कि बढ़िया, खुशखबरी, खुशबू। तो इसमें आपसे पूछा जाए खुशखबरी में बताइए कि उपसर्ग क्या है, तो क्या बोलेंगे, खुश। और खबरी क्या है, मूल शब्द है खुशबू। इसी तरह खुशबू में उपसर्ग पूछा जाए तो क्या बोलेगा, खुश। गैर, कोई चीज में गैर लगा देते हैं, गैर आदमी, गैर जिम्मेदारी, गैर हाजिर, गैर कानूनी या गैर कानून, तो उसमें गैर क्या होगा बाबू, तो गैर क्या होगा, तो उपसर्ग होगा। गैर क्या होगा, उपसर्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दर में, क्या आएंगे, दर। दर माने में, कोई चीज के सुनते होंगे ना आप, बोलते हैं युद्ध के दौरान, तो यहाँ पर क्या, युद्ध यानी कि युद्ध के दरमियान में, युद्ध के दरमियान में या दरकार में। इसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें दरमियान में उपसर्ग कौन है, क्या बोलेंगे, दर। दरकार में उपसर्ग कौन है, तो दर, कोई दिक्कत नहीं। ना, ना का मतलब होता आधार, सुनेंगे ना खुश, नाराज, नालायक, जो उस लायक नहीं है उसे को क्या कहेंगे, नालायक। तो इसमें क्या जुड़ा है देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा बबू, ना जुड़ा, यहाँ पर भी क्या जुड़ा है, ना जुड़ा है। ठीक, आगे देखिए वर्ग में देखिए, वर्ग का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, वर्ग का अर्थ होता है बाहर, पर या ऊपर। जैसे बर्दाश्त, क्या बाबू, बर्दाश्त, बरखास्त, बरखास्त। ध्यान दीजिएगा, ब के साथ में देखिए, ब के मतलब क्या होता है, साथ या से। बमुश्किल या बअदब, बअदब में जिसमें अदब ना हो, इज्जत ना हो, रिस्पेक्ट ना हो। बमुश्किल जिसमें मुश्किल ना हो, उसी को क्या कहेंगे बाबा, बमुश्किल। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, बे माने बिना। बे माने क्या होता है, बिना। बे तो बेवकूफ यानी जिसके पास अकल नहीं है। बेरहम जिसके पास रहम नहीं है, जिसके पास रहम नहीं है। आगे है बद, बद माने खराब, बुरा। जैसे सुनेंगे बदमाश, बदमाश का मतलब क्या होगा, बुरा। बदबू, ये इसके मतलब क्या है, लोग कहते हैं ना बदबू कर रहा है, तो इसका भी पहला अगर पूछा जाएगा कि बताइए इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग क्या है, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा बुआ। ठीक, कोई दिक्कत, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए हर। हर का मतलब पढ़ते, अब हर यूज कहां कहां कर सकते हैं, हर जगह, हर गांव में, हर देश में, हर लड़का, हर लड़की, हर औरत, हर मर्द, तो आप यूज कर सकते हैं। तो हर औरत हो या हर मर्द हो या हर लड़का हो या हर लड़की हो, उसमें या हर कोई क्यों ना हो, उसमें पूछा जाएगा कि हर क्या था, हर एक उपसर्ग है। हर क्या एक उपसर्ग है, लेकिन इसमें पूछ दिया जाए कोई, तो कोई एक मूल शब्द है। क्या बाबू, मूल शब्द, कोई दिक्कत। अब देखिए हम का मतलब क्या होता है, सम्मान या बराबर। हमदर्दी जिसमें मेरा भी दर्द हो। हम उम्र जिसमें मेरा उम्र का हो, हमारे ही उम्र का हो, उसको क्या कहेंगे, हम उम्र कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, हम उम्र कहेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, ला का मतलब क्या होता है, बिना। ला का मतलब बिना। जैसे लाचार यानी कि उसके पास कोई सुविधा नहीं है, वो लाचार है। लावारिस जिसको देख रेख करने वाला कोई नहीं, उसी को क्या कहेंगे, वो लावारिस। तो उसमें पूछा जाएगा कि ला क्या है, ला क्या है बाबू, ला क्या है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सरपंच में देखिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं सर। सर माने अच्छे या श्रेष्ठ। सर के मतलब क्या होता है, अच्छे या श्रेष्ठ। जैसे सरपंच, सरकार है ना। सरपंच क्या होता है, पूरा पंचायत का मालिक माना जाता है। सरकार पूरा देश का, पूरे देश को क्या माना जाएगा, उसको मालिक माना जाता है, पूरे देश के मालिक माना जाता है, उसके अंदर कब्जा रहता है पूरे देश के ऊपर, उसी को क्या कहेंगे वो सर। अब चलते हैं, अंग्रेजी का भी कुछ उपसर्ग होता है। जैसे सब इंस्पेक्टर सुने होंगे, सब इंस्पेक्टर, जैसे सब लग गया, सब इंस्पेक्टर शब्द रूप क्या हुआ, इसमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सीएम सुने होंगे। वाइस चांसलर, इसका उपसर्ग क्या होता है, जनरल। ध्यान दीजिए, जनरल। तो जनरल मैनेजर
जनरल मैनेजर। चीफ तो चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, हेड मास्टर साहब, हेड क्लर्क या हेड वर्कर भी हो सकता है, जो हेड हो। अब चलते हैं अपने लोग प्रत्यय के ऊपर। उपसर्ग तो समझ में आ गया, जैसे उपसर्ग में मतलब समझ लो, अनुपस्थित अगर है तो इसमें बुआ क्या बोलेंगे, अनुपस्थित में अगर कोई पूछेगा कि इसमें क्या है बाबू, तो अनु क्या है, एक उपसर्ग है। इसी तरह अपमान में पूछा जाए, अपमान में पूछा जाए उपसर्ग क्या है, तो अप क्या है, तो उपसर्ग है। से पूछा कैसे जाएगा, तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में अपमान, अपमान का उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा, सर्ग क्या होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 में देंगे मान, ऑप्शन 2 में दे रहे हैं, विकल्प 2 में आपको, विकल्प 3 में अमान, विकल्प 3 में अमान, विकल्प 3 में अमान, और विकल्प 4 में हम दे देंगे मानव। तो इसमें देखिए उपसर्ग पूछ रहा है, मान तो मूल शब्द है, मान क्या है, मूल शब्द है। ये अप क्या हुआ, ये अप है उपसर्ग, क्या बाबू, अप क्या है, उपसर्ग। समझ में आएगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में परिस्थिति में उपसर्ग कौन है, तो परि, प्रकाशित में उपसर्ग कौन है, तो पर। कोई दिक्कत, जैसे देखिए आप लोग को एक चीज में बता देता हूं, जैसे हार है, क्या बाबू, हार। इस हार में अगर जो पोरा जोड़ दिए तो क्या हुआ, पूरा हार। इस देखिए आ है, और उसी में हार जोड़ेंगे, क्या बोल जोड़ेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, आहार। क्या जोड़ेंगे, तो आहार हो जाएगा, सॉरी आहार हो जाएगा। इसी में मान लीजिए और भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे मान लो सम है, जोड़ हार है, तो क्या होगा, समहार है। और भी हो सकता है, परि जोड़ हार है तो क्या, परिहार है। उप जोड़ हार है तो क्या बोलेंगे, उपहार है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अपने लोग प्रत्यय पढ़ते, क्या बाबू, प्रत्यय। जब कोई शब्दांश, अभी जो पढ़े थे वो शब्दांश के शुरू में था, अब जो इसमें पढ़ेंगे वो अंत में होगा। क्या होगा बाबू, अंतिम, उसका अर्थ बदल दे प्रत्यय का, यानी कि कोई शब्द के अंत में जुड़ जाता है तो उसका अर्थ बदल देता है, वही क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जानिए, हर्ष शब्द में इत जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, क्या जोड़ने को बाबू, इत जोड़ने पर क्या हो गया, बन गया हर्षित, जिसका अर्थ क्या होता, हर्ष जोड़ इत, हर्षित। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। संस्कृत में मुख्यतः 2 प्रत्यय माने गए। कितने प्रत्यय, 2 प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं में जुड़े गए होते हैं, कृत प्रत्यय धातुओं में जुड़े हुए होते हैं। और हिंदी में प्रत्ययों का वर्गीकरण 4 प्रकार के किए गए। एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। क्या बाबू, देशज और विदेशज। यहां पर कह रहे संस्कृत के प्रत्यय क्या होता, कृत प्रत्यय अन, ध्यान दीजिएगा, अन, अना, अन्य, अक, कव्य, आ, या, तो, ये सब क्या है, संस्कृत के कृत प्रत्यय। जैसे अन से क्या हुआ, अना। देखिए क्या है बाबू, अना, अना के क्या होगा, तो घटना। तो घटना में क्या, घट में क्या जुड़ा है, अना, क्या जुड़ा है, अना, तो हो गया घटना। रच में क्या जुड़ा है, अना, तो रचना। सूच में क्या जुड़ा है, अना, सूचना। धारणा में क्या जुड़ा, अना, तो धारण। कोई दिक्कत, ये सब। अक ध्यान दीजिए, पाठक, ये ठो में ओ का आवाज आ रहा है, आवाज बोलिए, ठो, ठो में क्या आ रहा है, ओ, तो ध्यान दे। पाठक में देखिए अक हो गया, दर्शक में भी अक है, अक्षो, छो जो बोलते हैं अक्षो, उसमें क्या आवाज आता है, ओ का, तो इसमें भी क्या, अक, क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ अक है, यहाँ पर भी क्या आलोचक, तो चक में आलोच, आलोच, इसमें क्या बोल क्या बाबू कथा में आ है, पूजा में आ है, चिंता में भी आ है, परीक्षा में भी आ है। इसी तरह तो ज्ञान, मुख, गीत आदि। इसी तरह मैं जल में, शांति में आदि, वान मूल्यमान, मूल्यमान बलवान आदि, आत्मवत पुत्रवत आदि। इसे क्या होता उपयोगी, लोभी आदि। तो ये लोभी में भी क्या है जुड़ा हुआ ई, उपयोगी में भी क्या जुड़ा है ई। गौर कीजिए, आगे अपने लोग ध्यान दीजिए। देखिए अपने, अब देखो यहां पर हिंदी पर कृत प्रत्यय पढ़ने से पहले इसको पढ़ लेंगे अपने। दूसरा क्या बोल, चलिए हिंदी में प्रत्यय पढ़ते हैं, कृत प्रत्यय। उसमें क्या रहेगा, आ, ऊ, आई, आहट, आवट सुने होंगे, जैसे खाऊ, बिगारू, लग्गू, आहट घबराहट, चिल्लाहट। ये आहट जो ना आहट, ये क्या प्रत्यय है, इसमें भी आहट है, ये क्या प्रत्यय है। और यहाँ पर देखें ऊ, यहाँ पर जो ऊ है ना, ये ऊ क्या प्रत्यय है, ये ऊ क्या है बाबू प्रत्यय है, कोई दिक्कत। यहाँ पर आ ई ए पद्धति प्रत्यय, जैसे खेती में ई आया, चोरी में ई है, सवारी में लास्ट में क्या बाबू अंत में क्या ई है, तो ये प्रत्यय होता है। जैसे आवट सुनेंगे, सजावट, लिखावट, तो आवट आया कि नहीं, यहां से यहां तक देखिए आवट, लिखावट में भी आवट, लिखावट में भी क्या बाबू आवट, कोई दिक्कत नहीं। अब उर्दू के प्रत्यय ध्यान दीजिएगा, उर्दू में भी प्रत्यय होता है। मुसल खाना, काज खाना, तो देखिए खाना है ना, खाना अंत में जाकर लगा, देखिए अंत में जाकर लगा, तो ये खाना क्या का लगा, प्रत्यय का लगा। काज खाना, जेल खाना, तो ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है प्रत्यय। पहले जो पढ़ते थे वो उपसर्ग पढ़ते थे, वो शुरू में खोजते थे, नाक लगाए, खौफनाक, शर्मनाक, दर्दनाक, ये सब के सब क्या है, तो उर्दू का प्रत्यय है। तो उर्दू का प्रत्यय इसमें पूछा जाए कि खौफनाक में क्या देखे प्रत्यय, तो बोलेंगे नाक देखे। शर्मनाक में प्रत्यय क्या होगा, तो नाक। चलिए यहाँ से ध्यान देखिए। अब इसी तरह यहाँ पर देखें पठन, पठन में क्या अन, कथन, कथन में क्या अन, दर्शन, दर्शन में अन, पालन में भी अन, क्या लास्ट में जो अन है ना वही प्रत्यय। अनीय, अनीय, पठनीय, पठनीय, जैसे पठन होता है ना, पठन माने पढ़ना, पूजन माने, पूज माने क्या होता है पूजा करना, तो पूजनीय माने पूजने लायक, कथनीय, कथनीय आदि। इसमें क्या है, अनीय क्या है बाबू, तो अनीय प्रत्यय है। तव्य, तव्य में ध्यान है, कर्तव्य, वक्तव्य, गंतव्य, द्रष्टव्य आदि। इस सब में वही जो है ना, तवई, 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 तो तवई क्या है, तो एक प्रत्यय है, क्या बाबू प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा, पूज्य यानी कि यो जिसमें लग गया, पूज्य, दृश्य, नित्य आदि, तो इसमें अगर पूछ दिया जाएगा कि प्रत्यय क्या है, तो यो है, यो है, यहाँ पर भी यो है, दो या संयुक्त है, निंद्य, निंद्य आदि। सुनते होंगे महानता, अधिकता आदि, महानता, अधिकता आदि। मान, कोई चीज में मान होता, बुद्धिमान, तो इसमें मान क्या है, उपसर्ग है, कि प्रत्यय, बोलेंगे प्रत्यय है, क्या है बाबू प्रत्यय है। शक्तिमान में मान क्या है, तो प्रत्यय है, शक्तिमान में मान क्या है, प्रत्यय है। वर्ती, आवर्ती, यानी वर्ती में आवर्ती जो हुआ, आवर्ती में क्या आके लग गया, वर्ती, तो वर्ती क्या प्रत्यय है। सीमावर्ती, वर्ती क्या प्रत्यय है, जैसे ध्यान दीजिएगा, अ क्या लगेगा लास्ट में, अ। कौशल, कौशल में लॉ में अ है, लॉ में क्या बाबू अ। गौरव, गौरव में रो वो, गौरव, तो रव जो है ना वो में क्या सुना जाएगा, तो अ। एकत्र, सर्वत्र आदि। ध्यान दीजिएगा आगे, इसी में देख लेते हैं। जैसे
आ तो झूला, लपेटा, घेरा, सब में क्या आया? आ। या आई तो खुदाई, जुदाई, पढ़ाई, कमाई, धुलाई, तो सब में क्या आया? आई, आई, आई। ये जो दा है ना, दा में क्या है बाबू? आ। लास्ट में क्या है? दाई। कोई दिक्कत? आवत, आवत है तो सजावट, बनावट, रुकावट आदि, इस सब में देखा जाए आवट। क्या बाबू? आवट। आ तो कोई चीज में आ लग गया, जैसे भूख है, भूख में क्या लग गया? आ, तो क्या हो गया? भूखा। प्यास में क्या लग गया? आ, तो प्यासा। प्यार में क्या लग गया? आ, तो प्यारा। तो यही जो आ है, ये आ है, ये आ है, यही तो है परतिये बाबू, यही तो है परतिये। आहट, चिकनाहट, कदुआहट आदि। अगर आपको समझ में नहीं आवे कुछ ऐसा वर्ड है, कुछ ऐसा शब्द है, हिंदी ग्रामर है, देखिए ये भाषा है, भाषा को जितना पढ़ेंगे उतना ही हाईलाइट होता है, उतना ही चमकता है, उतना ही खुलासा होगा, जितना पढ़ेंगे उतना ही खुलासा होगा। आहट, जैसे चिकनाहट, तो इसमें क्या है? आहट, कुरवाहट, आहट, ऐसे ये आहट क्या है? ये सब के सब पढ़ती है, सब के अंत में जब भी खोजेंगे तो क्या होगा? पढ़ती है। शुरू में जो लग जाएगा वो क्या होगा? तो उपसर्ग। कोई दिक्कत? जैसे एरा सुनेंगे, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन होता है ना, तो चचेरा में एरा है, ममेरा में भी एरा है, फुफेरा में भी एरा है, तो ये सब क्या है बाबू? तो पढ़ती है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़ा। अब उर्दू में पढ़िए, ये तो पढ़ लिए थे, यहां पर दे, यहां पर दिया दान, पैदान, फूलदान, बाज है, चालबाज, सौदेबाज, दार, हवादार, मसालादार, मालदार, आदमी को कहते, अमीर आदमी को कहते मालदार। तो ये सब यहां से यहां तक ये जो है ये उर्दू का अक्ष पढ़ती है। क्या बाबू? उर्दू का पढ़ती है। ध्यान दीजिए। अब यहाँ काल बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक जो पढ़ाए हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उस उपसर्ग और प्रत्यय एक अच्छे टॉपिक है। हिंदी में हर बार, इस बार में हर बार पूछा जाता है, हिंदी में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। इसीलिए आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो, जरा सा और ये दिक्कत हो तो वो दिक्कत को आप पूछेंगे। अब पूछने का जरिया क्या है? कमेंट करेंगे, वीडियो पर जाएंगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। उससे आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ लाइक कमेंट शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। इससे मेरा भी जोश और जुनून बढ़े। फिर मैं अगला वीडियो आप लोग के लिए फिर एग्जाम परीक्षा एक्सप्रेस भी लाएंगे। परीक्षा एक्सप्रेस में एग्जाम के रिलेटेड एमसीक्यू, अन्य भी एमसीक्यू और चलाया जाएगा। तो इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। आपका सहयोग यही है कि आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।